जैसा कि आप सबको पता है कि 17 फरवरी को आपका मैथ का एग्ज़ाम होना है। वैसे में यहाँ पे हम लोग कैसे तैयारी करें, कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बस हम आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके तैयार हैं। यहाँ से हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और आपको यहाँ मेरे साथ आंसर बताते चलने हैं। तो सब स्टूडेंट नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें रफ करना पड़ेगा, तो आप रफ भी करेंगे और आंसर जो है मेरे साथ कमेंट में बताते चलेंगे, टॉप चैट पे है ना, लेफ्ट चैट पे बताते चलेंगे। तो सब स्टूडेंट आखिर तक बने रहेंगे, जल्दी जल्दी दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ से आपके साथ साथ दोस्त भी रहेंगे क्लास में, तो खूब मज़ा आने वाला है। अब 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो, पहली बार क्लास में हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे जब भी नीचे में 2 और 5 के गुणज वाला होता है तो वो होता है आपका शांत। आंसर कौन होगा आपका? विकल्प नंबर बी आपका हो जाएगा शांत। 2 और 5 के गुणज का रहेगा आपका शांत होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते चलिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न में आपका कहता है, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो अब कहा गया पाई है एक। पाई है एक क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है या पूर्णांक है? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका अपरिमेय संख्या, यानी कि विकल्प नंबर होगा वो आपका सेकेंड, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में आपका क्या कहता है? चलिए ये रहा आपका तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया, चलिए यहाँ पे क्लियर है पूरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में कहा गया तीसरा नंबर में, दो संख्याओं का मौसा 15 और लौसा बोला गया 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका? मौसा गुना लौसा बटा में पहली संख्या, यानी कि 15 गुना में 105 अब बट्टा में होगा आपका पहली संख्या यानी कि 5। काटिएगा तो 5 तिहाई 15 और 3 से गुना कर लीजिए 105 को, तो कितना होगा आपका? 315 हो जाएगा। 3 पचे 15, 1 और फिर 3 तिहाई 3, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा आपका? 315। विकल्प नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। चूंकि फार्मूला ही होता है, सबको पता है, इसीलिए हम पहले आपको कहते हैं कि आप भी पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे, रफ करने वाला होगा, फटाफट तेजी से रफ करेंगे और आंसर बताएंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सके 50 क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। चलिए चौथा नंबर प्रश्न में कहा गया, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? बतानी है हमें कौन अपरिमेय संख्या। चलिए विकल्प पे बात कर ले। पहला विकल्प पे -9/16 है, तो ये रूट के अंदर जो 16 है वो तो बाहर निकल के 4 बन जाएगा। और दूसरा विकल्प देखिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ना ही 3 का वर्गमूल होता है ना ही 5 का वर्गमूल होता है, यानी कि 3/5 रूट के अंदर रह जाएगा। डैट मीन्स आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। तीसरा विकल्प की बात कीजिएगा तो 1/10 हो जाएगा बाहर निकल के। चौथे विकल्प की बात कीजिएगा तो वो 6/8 हो जाएगा, फिर आपस में वो कट जाएगा। ठीक है, आंसर कौन होगा? विकल्प नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर वो आपका 5। पांचवा नंबर प्रश्न में कहता है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण? देखिए समीकरण की बात की गई है, बहुपद की नहीं। पहला देखिएगा तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि चरमान रूट के अंदर है। ठीक है, जब आगे देखिएगा दूसरा विकल्प की बात कीजिएगा तो आपका यहाँ पे बट्टा वाला देखिएगा, ये भी तो आपका होगा नहीं, त्रिघात बहुपद है। लेकिन जब इसको सॉल्व कीजिएगा आपका तो ये आपका त्रिघात में बन जाएगा। क्या होगा? त्रिघात में। लेकिन विकल्प नंबर डी की बात कीजिएगा तो ये आपका द्विघात हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में आ रहा हो कि 1/x है, तो बाबू ये आपका बहुपद में होता न कि समीकरण में। ठीक है, करके देख लेते हैं। देखिए इसके बटा क्वेश्चन होगा आपका 1 होगा, एलसीएम लोगे तो x, तो ये आपका हो जाएगा x²। अब प्लस में कितना होगा आपका 1, अब बाई इक्वल में कितना आपका 2 है। अब यहाँ से क्या होगा? आप क्रॉस गुना करोगे तो आपका हो जाएगा x², अब प्लस में हो जाएगा आपका 1 और इक्वल में हो जाएगा आपका 2x, है ना। तो ये क्या आ गया? आपका द्विघात समीकरण हो गया, है कि नहीं है। आंसर किसके साथ जाएंगे? वो होगा आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि 1 प्लस में 1/x और इक्वल में आपका 2 है। ठीक है, विकल्प नंबर डी। सॉल्व करके देखिएगा, पता चल जाएगा। ये आप सॉल्व कीजिएगा, इसको त्रिघात समीकरण बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका यहाँ पे छठा नंबर। कहा गया 188/220 का सरलतम रूप क्या, यानी कि इसका छोटा रूप क्या होगा? तो पहले इसको डिवाइड कर दीजिए।
पहले आप 2 टाइम्स से यानी कि 2 से डिवाइड कीजिएगा, इसको जैसे 2 से भाग कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 110। कितना होगा आपका 110, और 2 से भाग किया तो 2 नमा 18 और 2 चौक 8 94, दोनों जोड़ा अंक है, फिर 2 से भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 55, और इसको 2 से भाग कीजिएगा तो 2 चौक 8 और 2 सते, अब कितना होगा 2 सते हो जाएगा आपका 14। कितना होगा 2 सते 14, यानी कि 47 बटा कितना हो गया आपका 55। 47 बटा 55 कहाँ पे है, विकल्प नंबर डी में है। कहाँ है, विकल्प नंबर डी में। चलिए फटाफट आंसर आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इजी है, बस आपको समझना है और आंसर बताना है। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। अधिकतम, देखिए द्विघात क्या बोला गया, द्विघात बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा आपका 2। कितना, अधिकतम 2 होगा, है ना। और कम से कम बात किया तो आपका 1 भी आंसर कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, अधिकतम 2। चलिए यहीं पे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न भी, यानी कि प्रश्न नंबर देख लेते हैं हम लोग 8वां नंबर में कहता है किसी पूर्णांक p के लिए एक विषम संख्या का रूप, विषम, देखिए विषम संख्या का रूप बतानी है। पहला आपका आप p, यानी कि p का वैल्यू अगर 1 डालिएगा तो विषम तो हो जाएगा, लेकिन p का वैल्यू अगर 2 डालिएगा तब भी विषम होगा, p का वैल्यू अगर 3 डालिएगा तब भी विषम होगा, अगर p का वैल्यू 4 डालेगा तब भी क्या होगा, ये विषम हो जाएगा। आंसर फर्स्ट हो रहा है, ठीक है। p का वैल्यू कुछ भी डालिए, प्राकृत संख्या, ठीक है, कोई भी पूर्णांक डालिए 1 2 3 4 5 6, सॉल्व करके देखिएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका विषम में ही आएगा, न सम न ऐसा नहीं है कि कभी सम और कभी विषम, हमेशा विषम आएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे रहेगा प्रश्न नंबर वो आपका 9 नंबर। 9 नंबर भी देखिए आपके सामने है क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन में किसी बिंदु O वाले वृत्त के बराबर बिंदु P से वृत्त पर स्पर्शरेखा PR और PS की दूरी दी गई है, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। दी गई है PR और PS की दूरी दी गई है, तो हमें बताना है कि PS क्या होगा। देखिए बता रहे हैं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन। ये रहा आपका वृत्त, O केंद्र है, ये आपका O केंद्र है, O केंद्र है आपका। उसके बाद कोई बिंदु यहाँ पे P है, कहाँ यहाँ पे P बिंदु है, तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है। अब बोला गया PR आपका, यहाँ पे R मान लीजिए, आपका S हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे P है आपका, तो ये मान लेते हैं आपका, ये दिया हुआ 8, ये 8 होगा, तो बोलेगा PS कितना होगा, यानी कि ये वाला कितना होगा, तो जो ये होता है वही ये होता है। हम कह सकते हैं कि दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, न से वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, न आपको ये आपका लंब निकालना है, न कर्ण निकालना है, बस एक स्पर्श रेखा दी गई है, दूसरी स्पर्श रेखा पूछी गई है, आंसर क्या होगा आपका 8 सेंटीमीटर ही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 10वां नंबर प्रश्न, ये आपके सामने रहा 10वां नंबर प्रश्न। कहा गया यहाँ पे अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद दिए गए ax³ + bx² + cx + c, यानी कि ये मानक रूप खुद है के शून्यक हो तो अल्फा बीटा, ठीक है, देखिएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यानी कि 2 गुना करके योग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका c/a। क्या होता है, c/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होता है -b/a, और अल्फा बीटा गामा का होता है -d/a, ठीक है। सब याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद से क्वेश्चन लिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे अंग्रेजी में भी प्रश्न है, इंग्लिश में भी प्रश्न है, तो जिनको जहाँ से समझ में आ रहा हो, इंग्लिश में समझ में आ रहा हो इंग्लिश में आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताएंगे, हिंदी में समझ में आ रहा हो तो हिंदी में पढ़ के आंसर बताएंगे। तो 11वां नंबर में कहता है 2 रैखिक समीकरण के आलेख समांतर होंगे। आलेख कैसे होंगे, समांतर होंगे, तब रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल होगा। देखिए आलेख समांतर ऐसे रेलवे पटरी की तरह, या घर में जो सीढ़ी बनाते हैं हम लोग बांस की सीढ़ी, उसकी तरह समांतर, उसी को कहते हैं हम लोग समांतर। तो इसका जो है ना कितना हल होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग कोई हल नहीं। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन में दिया कि 1 हल, ये तो होगा नहीं, 2 हल, अनगिनत हल, कोई हल नहीं। क्या होगा आंसर में, विकल्प नंबर डी, कोई हल नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 12 नंबर। चलिए ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। यहीं पे हम लोग 13 भी देख लेंगे। 12 नंबर में कहा गया एक त्रिघात बहुपद फिर से यहाँ पे दिया गया है, 2x³ है, -5x² है, -14x है, +8 के शून्यकों का योग। कब लगेगा, शून्यकों का योग, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जस्ट फॉर्मूला बताएं, क्या होता है -b/a, क्या होता है आपका -b/a। यहाँ पे b का वैल्यू कौन होगा, x² के बगल वाला जो कि आपको दिख रहा है -5, कितना, तो
फॉर्मूला का माइनस, अब -5, अब बटा ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका 2 है, अब माइनस माइनस का होगा आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/2, और आपको दिख जाएगा बिल्कुल 5/2 कहाँ पे, विकल्प नंबर आपका डी में है 5/2। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 13 नंबर, यानी कि 13 नंबर कहा गया समीकरण 9x² - 1 इक्वल में 0 के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी। देखिए मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी, तो यहाँ से या तो आप डी का मान निकालिए, बी का मान 0 करके, ठीक है, और वहाँ से पता चल जाएगा, या देखिए यहीं से आपको पता चलने वाला है। तो आपका ये तो नहीं बोलेगा कि मूल्य निकालना या नहीं निकालना, जैसे आसान लगे वैसे कर ले। जो ऑब्जेक्टिव है तो 9x² इक्वल में आप इसको 1 कर सकते हैं, तो x² इक्वल में हो जाएगा आपका 1/9, और जैसे ही इस पर डालिएगा स्क्वायर तो इस पर आ जाएगा रूट। रूट का जो वैल्यू होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, यानी कि एक आंसर प्लस में एक आंसर माइनस में। इसका अर्थ हुआ कि दोनों आंसर अलग अलग, यानी कि आंसर तो निकल गया लेकिन आंसर दोनों का आएगा अलग अलग आएगा, जिस कारण से हम कहेंगे मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर है वो आपका 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न भी आपके सामने के लिए बोला गया ABC और PQR समरूप है। ABC और PQR का आपका समरूप है। चलिए हम छोटा छोटा ABC बना लेते हैं, PQR बना लेते हैं। ये रहा आपका ABC ABC, जिसमें कंसेप्ट होगा हम करके दिखलाएंगे आपको, ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे, समझ यहाँ पे समझेंगे भी, ठीक है। PQ और आपका बोला गया R। फिर बोला गया कोण A जो है ना ये वाला आपका 42 है, ठीक है। फिर बोला गया यहाँ पे, और R जो है ना, R कहाँ पे, यहाँ पे है आपका 80 डिग्री 80 डिग्री। तो बोला गया आपका B, कौन B बताना है, यानी कि ये वाला वैल्यू हमें बतानी है। अब देखिए यहाँ पे ये 80 है, इसका मतलब हुआ ये भी आपका कितना होगा, आपका 80 होगा, ये भी कितना होगा आपका 80 होगा। तो चलिए 80 और जोड़ दीजिए तो 2 और 8 4 12, यानी कि 122 कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के 122। और कुल कितना होता है, 180 होता है, कितना होता है आपका 180। तो आप 180 में से कितना में से 180 में से आप 122 को माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस, आपका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा आपका 58, 58 आ गया। अब देखिए आंसर देखते हैं 58 है कहाँ पे है, बिल्कुल सी में है, वही आपका 58 आंसर हो जाएगा, ठीक है। समरूप आप पढ़े होंगे, हमने बताया भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में कहता है आपका बहुपद कहा गया x² - 5 के शून्यक है। x² - 5 का शून्यक बताना है, क्या है इसका शून्यक। तो देखिए क्या करेंगे, x² माइनस में 5 है, इक्वल में कुछ नहीं तो होगा 0 होगा, तो x² बराबर हो जाएगा आपका 5, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका √5। और √5 करने का मतलब प्लस और माइनस में भी, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं प्लस माइनस √5, तो विकल्प नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, विकल्प नंबर सी में दिख रहा है, एक बार प्लस में √5 और दूसरी बार माइनस में √5, ठीक है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आएगा वो आपका 16, यानी कि 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका समीकरण निकाय दिए गए, पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, बोला गया अद्वितीय हल होने के लिए के का मान। देखिए बताते हैं आपको, अद्वितीय हल का अर्थ होता है केवल एक हल। कितना हल, एक हल। तो एक हल होने का क्या शर्त होगा, यही हमें बतानी है। तो क्या करेंगे, देखिए a1/a2 कर लेते, तो a1 का वैल्यू कितना 3 है, तो 3/a2 का वैल्यू कितना आपका 2 है। अब बराबर नहीं होता है, ठीक है, अद्वितीय में। b1 कितना k है, अब b2 कितना आपका है, तो वो आपका 5 है। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2k, कितना होगा 2k इक्वल नहीं है ना, यहाँ हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, तो k बराबर कितना होगा आपका, बराबर नहीं 15/2, कितना, k बराबर नहीं 15/2, चूंकि 2 उस पर जाएगा। अब देखिए तो k बराबर नहीं 15/2 कहाँ, तो विकल्प नंबर फर्स्ट में ही है, और यहीं पे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 17 नंबर। 17 नंबर में कहा गया निम्न में कौन समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी है ये बतानी है। तो देखिएगा अगर आप, तो आपको पता चल जाएगा चौथा विकल्प जो है वो आपका समांतर श्रेणी में है, क्योंकि पहले 0 है, उसके बाद -4 है, -8 है, -12 है, फिर आगे -16 होगा, -20 होगा, यानी कि हर एक स्टेप में 4 की कमी हो रही है, हर एक स्टेप में 4 की कमी हो रही है, वरना तीनों अगर देखिएगा तो सब स्टेप में एक जैसा अंक न बढ़ रहा न घट रहा, ठीक है।
चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे। चूंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव में जिसको देख के ही आंसर कर ली जाती है। जैसे सामने आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर आपका 18, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस देखना और आंसर करना है। कहा गया आपको बिंदु -12 किस पाद में होगा। तो ये आपको पता होनी चाहिए चतुर्थांश कि किस चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका तृतीय पाद में, यानी कि तीसरा में। चूंकि तीसरा में x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा 19। चूंकि ये फॉर्मूला आपका 19 नंबर में जल्दी से बता देंगे सब स्टूडेंट। 19 का आंसर बोला गया किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है, कौन सा सूत्र जो है आपका सही है। बोला गया SN बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट या मध्यम ब्रैकेट 2a + n-1 × d। ये तो आपको पता ही होगा, SN का फॉर्मूला ही होता है। दूसरा फॉर्मूला है SN बराबर n × n + 2/2। तो देखिए एक फार्मूला होता है, ये वाला नहीं होता है, n × n + 1/2 ये होता है फार्मूला। n × n + 1/2 ये होता है लगातार संख्या निकालने का फार्मूला, ठीक है, उसका योग निकालने का फार्मूला। तो आंसर कौन होगा, केवल ए, केवल ए होगा इसका सही आंसर। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अटक जाएंगे, 1 करके होता है फार्मूला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 20 नंबर, जल्दी जल्दी बता देंगे इसका आंसर। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिए गए हैं, विवेचक पूछा गया, विवेचक पूछा गया। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी से कर देंगे b² - 4ac, जो उनका हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा तो a का वैल्यू क्या आपका b है, यानी कि जहाँ पे a होना था वहाँ पे हो जाएगा आपका b, कहाँ होना था, और जहाँ पे b होना था वहाँ पे हो जाएगा a। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना b, चूंकि b² और b का वैल्यू यहाँ पे कौन है आपका a है। देखिएगा तो b का वैल्यू कौन है आपका, देखिए तो a है, b² - 4 और a का वैल्यू कितना देखिए तो b है और c का वैल्यू c खुद है। आंसर कौन होगा, विकल्प नंबर b। तो आंसर ध्यान से देख के करना होता है। चलिए इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले यदि कोई क्लास में देरी से आए होंगे तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और आखिर तक बने रहेंगे। जो क्वेश्चन छूट गया हो सबको रिपीट कर लेंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, टोटल को देखिएगा और आंसर बताते चलिएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया, यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए हैं, बोला गया इसका क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 1/2। देखिएगा हम निकाल के आपको दिखलाते हैं। 1/2 उसका होता है बड़ी ब्रैकेट, क्या होता है बड़ी ब्रैकेट। फिर होता है आपका x1 कितना आपका -4 है, ठीक है। उसका होता है y2 - y3, तो y2 कितना आपका 3 है और y3 कितना आपका 0 है, यानी कि हो जाएगा आपका 3, कितना होगा आपका 3। और फिर प्लस होता है x2, तो देखिए x2 जैसे ही 0 लिखेंगे यहाँ पे 0, अगला स्टेप सब 0 हो जाएगा, क्या होगा 0 हो जाएगा। अब प्लस फिर लिखेंगे x3, तो जैसे x3 0 लिखिएगा तो फिर आगे 0 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू जो होता है वो y वाले से क्या होता है गुना होता है। तो बस इतनी रह जाएगा, यानी कि 1/2 और ये इंटू में जाएगा 4×3 = 12, कितना होगा आपका 4×3 = 12, चूँकि -12 एक कट के 6 हो जाएगा। आंसर -6, यानी कि कितना लेंगे हम लोग 6 लेंगे। ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है। 1/2 बड़ी ब्रैकेट का होता है x1 - x2 प्लस होता है ना, फिर x2 y3 - y1। आंसर कितना होगा आपका 6, जो कि विकल्प नंबर किस में है, फर्स्ट में ही है, ठीक है। आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा रफ करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी यहाँ पे दिया हुआ निर्देशांक। चलिए 22वां नंबर प्रश्न में कहता है यहाँ पे सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा आपका समरूप। क्या होगा आपका, सभी समबाहु त्रिभुज केवल समरूप होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 23 नंबर। 23 नंबर के लिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा गया 23 नंबर में यहाँ पे प्रश्न में आपका, यदि बहुपद दिए गए x² - 3x + 5 के बोला गया शून्यक जो है ना वो आपका a और b है, अल्फा बीटा नहीं है, a और b है, तो 4 × a + b का मान निकालना। तो सबसे पहले आप a + b यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर। तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला -b/a, तो माइनस, अब माइनस b का वैल्यू कितना 3 है, a का वैल्यू कितना 1 है, यानी कि हो जाएगा आपका 3। और ये a + b का वैल्यू कितना निकला 3, इंटू में उसके कितना 4 है, 4×3 कितना होगा आपका 12, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए तो आपका +12 होगा, चूंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस में हो जाता है 3, है ना, a + b का वैल्यू आप 4 से मल्टीप्लाई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 24 भी देख लेंगे यहीं पे और 25 भी देख लेंगे यहीं पे, दोनों क्वेश्चन को। चलिए 24 में कहा गया एपी का क्वेश्चन है। कहा गया समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का, देखिए 24 पदों का योग बोला गया कि 24 पदों का योग क्या होता है। तो योग का फॉर्मूला लगा दीजिए n/2 मतलब 24/2 यानी कि कितना 12,
उसके बाद क्या होता है आपका n/2, उसका होता है बड़ी ब्रैकेट, उसका होता है 2a। तो 2a का वैल्यू कितना आपका 5 है, 2 मतलब 10, 5 में 10 प्लस, और 24 पद है तो 24 n-1 यानी कि हो जाएगा आपका 23। और डी का वैल्यू कितना होगा, तो डी का वैल्यू होगा आपका 3। कितना होगा आपका 3 होगा, चूंकि 8 में से 5 घटाएंगे 3, चूंकि सबको पता है ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा नॉर्मल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। 12 और फिर यहाँ पे क्या होगा आपका 10, और गुना में कितना हो जाएगा आपका 23 तिया कितना होता है 69, 6 3 तिया 9 और 3 दूना 6 है ना, 69 और 10 कितना हो जाएगा आपका 79। कितना हो जाएगा आपका, याद रखिएगा ठीक है, 79 गुना 12, 79 गुना 12 यानी कि 12 गुना में आपका हो जाएगा कितना 79। अब गुना कर लीजिए, 12 नमा 108 के 8, हासिल बच गया आपका 10, अब 12 7 84 और 10 कितना होगा आपका 94, यानी कि कितना आया आंसर में 948। कितना आया 948। अब देखते हैं विकल्प 948, देखिए तो कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका दिख रहा है 948, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको सॉल्व करना होता है, और ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, 2 से 3 पंक्ति में आपका आंसर हो जाएगा। फास्ट अगर कैलकुलेशन आता है तो आपका 1-2 पंक्ति में ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 25। बोला गया यहाँ पे 5,5 की दूरी मूल बिंदु से निकालनी है। मूल बिंदु से निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है मूल बिंदु का, √x² प्लस में y²। तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस है 5 का स्क्वायर 25, यानी कि हो जाएगा आपका √50। आप 50 को निकलेगा तो हो जाएगा 5√2। कितना होगा आपका 5√2, चूंकि आप 50 को लिख सकते हैं 25 गुना 2। कितना लिख सकते हैं 25 गुना 2, तो 25 का मूल हो जाएगा 5, अंदर बच जाएगा आपका √2। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और समझिए संभवतः समझे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखेंगे। तो बस सब स्टूडेंट बने रहिएगा आखिर तक, हर एक क्वेश्चन का सॉल्व यहाँ बताते रहेगा आंसर। बोला गया यहाँ पे त्रिभुज ABC में AB बोला गया आपका 13 है, BC 12 है और AC 5 है। बोला गया C क्या होगा, देखिए C क्या होगा ये बताने। तो सबसे देखिए मान लेते हैं हम आपका ऐसे बना देते हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, वो आपका AB है, यानी कि ये आएगा आपका 13, ये क्या आएगा आपका 13, और इस भुजा का नाम रखना पड़ेगा आपको AB। चलिए यहाँ A यहाँ B, चूंकि कर्ण सबसे बड़ी होती है तो बच गया ये, तो ये हो जाएगा आपका C। ठीक है, तो C देखिए तो कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। आंसर कौन होगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट। ठीक है, विकल्प नंबर फर्स्ट, चूंकि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है। ज्यादा कीजिएगा तो आप यहाँ A लिखिए यहाँ B लिखिएगा, तब भी C का होगा आपका यही होगा, C होगा आपका 90 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न में कहा गया बिंदु 6,10 की कोटि का होगी। कोटि और भुज बहुत बार बताया है, यहाँ जो कोटि होगी वो आंसर होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बाद वाले को यानी कि वाई वाले को कोटि कहते हैं और पहले वाले को भुज कहते हैं, यानी कि 6 आपका क्या कहलाएगा भुज। ठीक है, और ये जो आपका 10 है वो क्या कहलाएगा आपका कोटि कहलाएगा। याद रखिएगा, भूलिएगा कभी नहीं। ठीक है, चूंकि एग्जाम में आपको रहेगा ही रहेगा, जो पहला एक्स वाला को भुज, बाद वाले को कोटि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तो आपके सामने दिख ही रहा है, बस ऑब्जेक्टिव ये सॉरी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन चलिए हम आंसर कर लेते हैं फिर आपको ऑप्शन दिखलाते हैं। ठीक है, बोला गया दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, देखिए ध्यान से, भुजा है क्या है भुजा 4:9, क्षेत्रफल पूछा गया, एरिया पूछा गया, एरिया बड़ा होगा, दोनों का क्या करना स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। अब बता दीजिएगा आप इसका आंसर कौन होगा। आंसर ABC 4:9 है, कितना है 4:9, आंसर कितना होगा 16:81, क्योंकि वो भुजा मालूम था और क्षेत्रफल पूछा गया था, और क्षेत्रफल अगर दिया रहे भुजा पूछेगा तो वर्गमूल करना होता। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न। 29 में कहा गया बिंदु 5,2 और 9,5 के बीच की दूरी निकालनी है। दोनों की दूरी निकालनी है। दूरी फार्मूला सबको पता ही है, √100 का होता है √100 x1 - x2। तो देखिए 5 में से आप 9 घटाइएगा तो -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर। चूंकि ऑब्जेक्टिव है और जगह कम होता है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पे प्लस होता है, फिर होता है y1 - y2, तो y1 कितना 2 है, y2 कितना आपका 5 है, तो 2 में से 5 घटेगा तो बचेगा आपका -3, और उस पर क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट कैसे करेंगे, -4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 -3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना 25, और 25 का वर्गमूल चूंकि रूट है तो कितना तो 5। आंसर कौन होगा विकल्प नंबर होगा आपका डी, विकल्प नंबर डी। तो बहुत इजी क्वेश्चन लेके आए हैं और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन लेके आए हैं, तो जल्दी जल्दी सब स्टूडेंट बताते चलेंगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके त्रिभुज का है, पूरे बुक से क्वेश्चन लिया गया। ठीक है,
बोला कि आपका ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है। चलिए जल्दी से देख लीजिए, आपका यहाँ पे रहा आपका ए बी सी, इसमें आपका डी और ई, इसको कहते हैं हम लोग थेल्स परे में, है ना, समांतर। बोला गया ए डी बट्टा डी ई 3/4, यानी कि ए डी बट्टा डी 3/4 हो जाएगा। अब बोला गया ए सी जो है ना, टोटली जो है आपका वो 15 है। टोटल कितना आपका ए से लेके सी तक 15 है, पूरा कितना है 15 है। तो बोला गया आपका क्या निकालने के लिए, तो बोला गया आपका ए ई बताइए। तो फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पर, चलिए इसको हम यहाँ साफ कर देते हैं। फार्मूला क्या होता है आपका थेल्स पर में से ए डी बट्टा में डी ई, क्या होता है ए डी बट्टा में डी बी, अब बराबर होता है ए ई बट्टा में ई सी, क्या होता है ई सी, इतना होता। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ए डी बटा ए हो जाएगा आपका 3 बटा कितना 4, अब बराबर ए ई का मान नहीं मालूम, उसको मान लेते हैं एक्स, और ई सी कितना होगा आपका, चूंकि ई सी तो मालूम है नहीं, तो ई सी हो जाएगा आपका 15 माइनस एक्स। कितना होगा आपका 15 माइनस में एक्स। क्यों होगा, क्योंकि टोटल में से ऊपर वाले को घटा दीजिएगा तो आपका नीचे वाला मालूम चल जाएगा। कोना कानी गुना कर लो इसको, तो जैसे कोना कानी गुना करेंगे अगर हम ना, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 4x, कितना होगा आपका 4x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कोना कानी गुना के 3 पचे बराबर में हो जाएगा आपका 15, कितना होगा आपका 3 पचे 45, अब माइनस में होगा आपका 3x। इस पर लेकर आइएगा तो 4 3 कितना होगा आपका 7, कितना हो जाएगा आपका 7x, कितना हो जाएगा 7x बराबर 45, कितना आया 7x बराबर में हो गया 45, यानी कि x का वैल्यू जो होगा 45/7, 7 से भाग कर दीजिए तो 7 छक 42, 7 से भाग कर दीजिए इसको, तो 45 को 7 से भाग कर दीजिए तो 7 छक 42, 3 बच जाएगा, कट जाए दशमलव डालिएगा 0, 7 चौक 28, आंसर पता चल गया विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए देखे तो 6.4, अब आगे वही आएगा आपका 3 ही आएगा, आंसर कौन होगा विकल्प नंबर फर्स्ट। तो बस थोड़ा सा सॉल्यूशन होता है, किसी किसी क्वेश्चन में सॉल्व करके आंसर कीजिएगा तो पूरा पुख्ता 100% आपका सही होगा। तुक्का लगाइएगा, आपका ज़्यादा संभावना रहेगी गलत होने की। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी दिया गया 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 109 होगा। तो यह आपका n का वैल्यू निकालना, निकाल लीजिए। एन का वैल्यू मालूम है तो क्या होता है फार्मूला ए प्लस, ए का वैल्यू 4 है प्लस n-1 नहीं मालूम n-1, और डी का वैल्यू कितना होगा तो 5 हो जाएगा। कैसे, दूसरा में से पहला घटा के, बराबर ए एन का वैल्यू कितना आपका 109, कितना 109। चलिए इसको उस पर भेजिएगा, 5 से भाग किया तो n-1 बराबर इसको उस पर भेजिएगा तो इसमें से घट जाएगा 109 में से, तो हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105, एक बट्टा में जाएगा 5, कट जाएगा कितनी में 5 दूना 10, 5 21, एक उस पर भेजिएगा तो 21 में जाकर जुड़ जाएगा, यानी कितना आएगा 22। विकल्प नंबर डी इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 32 नंबर। जल्दी जल्दी आप लोग भी रफ करेंगे और आंसर सही सही कमेंट करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग भी एक्टिव रहेंगे क्लास में, और जल्दी जल्दी आंसर आप लोग रफ करेंगे और आंसर बताएंगे। बोला गया 10 12/5 तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाला लंब कहलाएगा, नीचे वाला आपका आधार कहलाएगा। और साइन के लिए क्या चाहिए, तो साइन के लिए चाहिए आपको कर्ण, तो फटाक से आप कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, अब प्लस में हो जाएगा 25 यानी कि 169 यानी कि 13। कर्ण कितना निकला 13। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 12 है, लंब कितना है 12, कर्ण कितना निकला 13, यानी कि विकल्प नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, लंब 12 और कर्ण आपका 13। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 33 नंबर। 33 थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको छोटा, क्योंकि थोड़ा सा हट गया है क्वेश्चन और पूछ लिया है मध्य बिंदु का, पूछ लिया है मध्य बिंदु पूछ लिया है। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, क्लियर होगा, दिखाई तो दे ही रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे बोला गया मध्य बिंदु पूछा गया, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों x वाले को जोड़ दीजिए, दोनों y वाले को जोड़ दीजिए, है ना, 2 से भाग कर दीजिए आंसर। तो दोनों x को जोड़िएगा तो -7 और प्लस में 4 और बट्टा में 2 हो जाएगा, और कॉमा देके 5 प्लस में 2 और बट्टा में हो जाएगा आपका 2, तो 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 3/2, कितना 3/2, और ये हो जाएगा आपका कितना 7/2। आंसर देख लीजिए जल्दी से आंसर याद कर लीजिए, 3/2 और 7/2 आपको दिख रहा होगा, यहाँ ए में है, किस में है, ए में ही है, 3/2 और -7/2, ठीक है। चलिए ये हो गया क्लियर आपका, इसको अब बड़ा कर लेते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किसको देखेंगे 34 नंबर को, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। बोला गया यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है
यदि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया बनाने में उसके मीनार की ऊंचाई, जैसे देखिए ये रहा आपका मीनार और ये रहा छाया की लंबाई कितना 30 मीटर, कितना मीटर 30 मीटर, और ये रहा इसका कोण, कितना कोण है 60 डिग्री है। तो बोलेगा मीनार की ऊंचाई, चलिए मान लेते हैं इसको h, तो लंब बटा आधार क्या होता है 10, तो 10 60, इतना नहीं लिखेंगे ठीक है, देखिएगा इतना नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 10 60, कितना होगा लंब आधार तो 10 60, 10 60 का वैल्यू कितना है √3, h बाई कितना x, तो इसकी ऊंचाई बोला है ना, सॉरी h बाई 30, इसकी ऊंचाई बोला है तो कोना कानी गुना कर लो तो h बराबर हो जाएगा 30 रूट कितना 30 √3, कितना होगा आपका 30 √3। आंसर देख लीजिए 30 √3 मीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 80 में कर लीजिए यहाँ पे ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मेट याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न वही उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 35 में बोला गया दो खंबे जिसकी छाया 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पदों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो ऊपरी सिरे के बीच का कोण बताना की दूरी क्या होगा। देखिए आपको बताते हैं बहुत ही सिंपल तरीका। बोलेगा दो खंबे जिसकी ऊंचाई कितना कितना है 11, 6 और 11। चलिए ये रहा एक खंबा, ये रहा एक दूसरा खंबा ठीक है। एक आपका 11, ये वाला 11 होगा, ये वाला आपका 6 होगा है ना, ये भूमि है। और समतल यदि खंभों के बीच की दूरी कितना बोला गया आपका, वो बोला गया आपका 12। दोनों खंभे के बीच की दूरी कितनी है आपकी 12, ये 12 है तो बोला गया उसकी ऊपरी सिरे यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये बताइए ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 12 होगी। अब बताइएगा टोटल 11 है तो यहाँ तक तो 6 होगा, तो ये क्या होगा आपका 5 होगा, कितना होगा आपका 5 और ये कितना आपका 12। तो देखिए ये निकालना, ये क्या दिख रहा है आपको कर्ण, तो कर्ण निकालिए तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर यानी कि 25 और प्लस आधार का स्क्वायर कीजिए 144, कितना 144 जोड़िएगा तो 169 और वर्गमूल 13 और आपका आंसर कंप्लीट। कितना आंसर होगा 13 आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन ने क्या कहा, सवाल में क्या पूछा गया। डायग्राम उपलब्ध हो तो डायग्राम बनाइए ठीक है, और डायग्राम बनाइएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा वहीं से ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रहेगा वो 36 नंबर। तो सब क्वेश्चन को देखिएगा, बस 50 क्वेश्चन देखेंगे और जो क्वेश्चन हमको आपको बता रहे हैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप आंसर देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है ठीक है। तो सब स्टूडेंट आंसर बताते चलिएगा, बाद में इसको PDF के तौर पे आपको उपलब्धि भी हम करा देंगे। बोला क्या दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का, देखिए क्षेत्रफल आ गया, वो क्या आ गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का अनुपात है तो उसकी त्रिज्या पूछी गई तो क्या करेंगे हम लोग वर्गमूल, चूंकि एरिया दिया हुआ कितना 9:1 है, इसका जो वर्गमूल कीजिएगा तो 3:1 होगा। कितना होगा आपका 3:1, चूंकि 9 का वर्गमूल 3 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए इसका सही उत्तर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 37 यानी कि 37 नंबर। कहा गया 4 2 5 2 0 3 2 3 का बहुलक पूछा गया। क्या पूछा गया बहुलक यानी कि मोड। आपको पता होनी चाहिए कि बहुलक होता क्या है, तो जो सबसे ज्यादा बार संख्या आती है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। और काउंटिंग में ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रही है वो 2, आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी ठीक है इतना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बोला गया एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, बोला गया उसका आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आप गुना कर लीजिए और आपका आंसर कंप्लीट है। तो गुना कर लेते हैं, चलिए पहले हम गुना कर लेते हैं 15 को 12 से ठीक है। तो 15 को 12 से गुना किया तो 15 दूना 30, हासिल बच जाएगा 3, 15 का 15 18, 180। कितना होगा आपका 180, और 180 को आप 4.5 से गुना कर दीजिए। तो पहले चलिए 45 से गुना करते हैं, 4.5 मतलब 45 ठीक है। फिर दशमलव बैठा देंगे। देखिए हम गुना कैसे शॉर्टकट में करेंगे, 0 का 0 दे दिए और 18 का गुना कर देते हैं, 18 पंचे 90, 90 का 0 है ना, 90 का हासिल बचेगा 9, 18 चौक कितना, तो 18 चौक 72 और 72 और 9 कितना होता है 72 10 82 81। कितना होगा था आपका 81 और एक अंक दशमलव यहाँ बैठा दीजिए, दशमलव का 0 कोई वैल्यू नहीं होगा। 810 आपका आंसर आने वाला सेंटीमीटर क्यूब में। आपका देखिएगा 810 कहाँ पे है, तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो आपका 810 ऑप्शन नंबर बी में है, सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। जो स्टूडेंट रफ करते होंगे उनको बहुत तेजी से आंसर आ जाता होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपका वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है। बोला गया कोण थीटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटा 360
पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, कहाँ पे है देखिए तो कहीं पे नहीं है, थीटा बटा 360 यहाँ पे तो है लेकिन 2 पाई है, आंसर कौन होगा, विकल्प नंबर सी। अब आप कहिएगा सर आप पढ़ रहे हैं थीटा बटा 360, यहाँ तो लिखा हुआ है थीटा बटा 720, तो देखिए हम ये साथ साथ ये भी पढ़ रहे हैं कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन गुना में भी 2 लगाया हुआ है, गुना में भी 2 लगा हुआ है, जिस कारण से क्या होगा, यहाँ भी आधा बढ़ा दिया, मतलब दोगुना कर दिया, ऊपर 2 लगा दिया, 2 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो वही थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो उलझ जाए, इसीलिए तैयारी आपकी खूब अच्छी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिएगा, सॉरी यहाँ पे एक में प्लस होगा, क्या होगा, एक में प्लस, ठीक है, ये आपका प्लस मान लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे तो ये आपका 1 माइनस में साइन ए, और यहाँ लिखा हुआ आपका 1 प्लस में साइन ए, तो ये फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, माइनस में क्या होगा आपका साइन स्क्वायर। आप देखिए ये फार्मूला आ गया आपका 1 माइनस में साइन स्क्वायर, क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर, क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर, आपको दिख रहा है कहाँ, विकल्प नंबर बी में दिख रहा है कॉस स्क्वायर। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक सब स्टूडेंट कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक समय से शाम के 6 बजे प्रत्येक दिन क्लास में शामिल हो सकते हैं। अब पूरा आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए 41 नंबर का था, वर्ग अंतराल 110 और 130 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह मतलब x का वैल्यू, माध्य निकाले होंगे, x का वैल्यू कैसे निकलता, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो 110 और 130 कितना होगा, 240, कितना होगा 240, और 240 को 2 से भाग कीजिएगा, कितना होगा आपका 120 हो जाएगा। ये आपका क्लियर है, ठीक है, वर्ग चिन्ह समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 22 में देखिएगा तो यहाँ बोला गया 10 आपका 57 डिग्री बट्टा में कॉट आपका 33 डिग्री, इसका बोला गया मान क्या होगा। आपको पता होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे बट्टा में आंसर कौन होता है, 1 होता है, चूंकि किसी एक को कन्वर्ट कीजिएगा वो बदल के आपका दूसरे में आ जाएगा, वो कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बार बार बता रहे हैं आपको कि बिना सॉल्व किए हुए आंसर निकल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, आंसर हो जाता है। 43 में कहा गया एक पासे फेंकने पर एक सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया, तो ध्यान दीजिएगा पासा में कुल संभव परिणाम 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं कुल संभव परिणाम 6। अब ऐसा मत कीजिएगा कि 6 वाला देख के आंसर कर लीजिए सी को। उसके साथ साथ देखिएगा पासे में जो है वो कितने सम संख्या होते हैं, तो 2 होता है सम संख्या, 4 होता है और 6 होता है, यानी कि 3 सम संख्या होता है और टोटल आपके 6 होते हैं। तो काट दीजिए, 1 ये हो जाएगा 2, 1/2 कहाँ पे है आपका बी में है, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के आंसर करने वाला क्वेश्चन सब है। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं 15 आपका 44 नंबर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 44 एक बार में आपका क्लियर होगा। 44 लेते हैं, फिर ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए आकृति में आपका ए ओ बी ये वाला एंगल जो है ना वो आपको मालूम है 115, तो बोला गया आपका ए पी बी, यानी कि ये वाला एंगल बोला गया क्या होगा। तो देखिए बहुत इजी बता रहे हैं आपको, ये मालूम है, ये वाला भी आपको मालूम है, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। और ये आपका होगा चतुर्भुज, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है, कितना होता है 360। देखिए कैसे निकलेगा, इसको पहले हम साफ कर देते हैं। ये वाला 90, ठीक है, चलिए इसको आसान कर लेता हूँ। ये वाला 90, ये वाला 90, कितना 90 180, ठीक है। ये वाला कितना 105, तो कितना हो गया आपका, सॉरी 115, तो 115 कर दीजिए, 5 9 2, कितना हो गया आपका 295, कितना हो गया 295, और टोटल कितना होता है वो होता है 360, यानी कि जो बचा वो ये वाला होगा। ये ले लिया 90, ये ले लिया 90, ये ले लिया 105, सॉरी 115, तो टोटल कितना रुपया 360 रुपया, तो जो बचा इसका, तो आप 360 में से आप घटा लीजिए कितना 295 को, तो बच जाएगा आपका 5, यहाँ बच जाएगा 15, अब 15 में से 9 जाएगा, कितना बचा आपका 6, 65, कितना बचा आपका 65। अब देखते हैं ऑप्शन को कि 65 कहीं पे है कि नहीं है, बिल्कुल है, कहाँ पे है, तो विकल्प नंबर बी में, किसमें है, विकल्प नंबर बी है, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। 65 डिग्री करके देखिएगा, रफ आपको समझ में आ जाएगा, चूंकि स्पर्श बिंदु पर जो है हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिए 45 नंबर पर देखते हैं, बोला गया 5 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 5 10 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो देखिएगा 5 कॉमन ले लीजिए, तो फार्मूला होगा यहाँ पे बच जाएगा सेक स्क्वायर, ए है तो ए कर दीजिए, माइनस में बच जाएगा आपका 10 स्क्वायर,
और देखिएगा यहाँ पे 5 गुना इसी का फॉर्मूला होता है 1, ठीक है। आंसर कौन होगा आपका 5। बहुत सारे स्टूडेंट -5 कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, इसमें भी एक कंफ्यूजन वाला होता है। यहाँ पे तो ऐसे -5 है नहीं ऑप्शन में, उसमें क्या करेगा 10 को पहले कर देगा, सेक को बाद में, तो वहाँ पे -5 हो जाता है। ये फार्मूला सही फार्मूला है, यानी कि आंसर होगा आपका 5। 46 नंबर क्वेश्चन बोला गया एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, आंख बंद करके आंसर हो जाएगा 1। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 47 नंबर प्रश्न। चलिए ये रहा आपका 47 नंबर। 47 में कहा गया निम्नलिखित में cos 30 का बराबर होता है। cos 30 किसके बराबर होता है, तो sin 60 के बराबर होता है। cos 30 किसके बराबर होता है, sin 60, यानी कि √3/2 इसका वैल्यू होता है। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पे 48 नंबर में निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। देखिए कौन माप नहीं है ये बताना है, तो इसमें जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मानक विचलन। क्या होगा आपका मानक विचलन। देखिए माध्यिका बहुलक तो हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति में, तो मानक विचलन नहीं पूछा गया, आंसर कौन होगा मानक विचलन। चलिए 49वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, फिर 50वां को देखेंगे, और भी क्वेश्चन है लेकिन हम यहाँ पे 85 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को, तो क्या होगा 49 नंबर में आपका बोला गया sin स्क्वायर थीटा और इंटू में आपका कोसेक थीटा, तो क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कर देंगे जल्दी से 1 कीजिएगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि साइन पे स्क्वायर है, अगर साइन होता तब कोसेक के साथ गुना में 1 होता। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा गुना में साइन थीटा और गुना में कोसेक थीटा। अब ये मिलकर हो जाएगा आपका 1। साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा का होता है 1 होता है, उसके बगल में क्या आपका है साइन थीटा, तो साइन को 1 से गुना कीजिए, क्या होगा आपका साइन होगा। विकल्प नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो कि रहेगा आपका 50वां नंबर। 51वां आपको भी दिख रहा, उसका आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में 50 में कहा गया 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। देखिए 2 प्रतिच्छेदी वृत्त, जैसे यहाँ पे ऐसे कीजिए और ऐसे कर दीजिए, ठीक है। 2 प्रतिच्छेदी वृत्त का लगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, इसमें स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो देखिए हम कैसे करेंगे, एक यहाँ खींचेंगे स्पर्श रेखा, एक यहाँ खींचेंगे, कितनी स्पर्श रेखा होगी 2 होगी, ठीक है। यहाँ की मिला दीजिए, ठीक है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी, वो आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। आंसर कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर दिख रहा है आपको, उसका भी आंसर बना के आप भेज सकते हैं कमेंट में। आपको 52 भी दिखेगा, उसका भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन ही को देखेंगे। तो ये थे आज के क्लास के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि 17 फरवरी को जो एग्जाम होगा उसमें आने वाले प्रश्न थे। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पे जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। साथ ही साथ आप कमेंट में यही बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका 50 में कितना आंसर सही हुआ, और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में बताकर ही जाना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद।